सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और सभी देशवासियों को होली का दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पर इस समय जो है होली का दहन पर सभी लोगों के द्वारा हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन होली का दहन आखिर होता क्यों है? सनातन धर्म के लोगों ने इसकी परिभाषा को क्यों बदल दिया है? तो इस वीडियो के माध्यम से अधिकांश लोग जानते हैं कि होली का दहन क्यों होता है और किस कारण से होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सरल सी भाषा में आप लोगों को पर्याप्त जानकारी अवश्य देना चाहूंगा। होलिका, जो कि हिरण्याकश्यप जी की बहन थी और हिरण्याकश्यप जी के पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्याकश्यप जो है स्वयं को भगवान मानते थे और जो उनके पुत्र थे प्रहलाद वह भगवान विष्णु के भक्त थे। इससे नाराज होकर होलिका, जिन्हें आदेश दिया गया और जिन्हें भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि अगर वह किसी भी अग्नि में उनके द्वारा दी गई चादर को ओढ़कर बैठ जाएंगी अपनी रक्षा के लिए तो अग्नि के अंदर वे जल ही नहीं पाएंगी। जब हिरण्याकश्यप जी ने आदेश दिया होलिका को, जो कि प्रहलाद की भक्ति से नाराज थे, कि आप प्रहलाद को अग्नि में जलती हुई में लेकर बैठना जिससे प्रहलाद जो है जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन आपको भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई चादर प्रदान है, उनका वरदान प्रदान है, तो आपको कुछ नहीं होगा। और होलिका ने किया भी ऐसा। लेकिन प्रहलाद, जिस पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, आखिर वो कैसे जलकर भस्म होता? होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, वो एक छोटे बच्चे को जलाकर मारना चाहा, तो उसे कैसे मार पाती? होलिका ने किया यही कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और चादर ओढ़ ली, लेकिन स्वयं ही जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जो है वह जीवित बच गए, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद था। होलिका का जो वरदान दिया हुआ था उन्हें, वह वरदान का दुरुपयोग कर रही थी और प्रहलाद जो है विष्णु जी की भक्ति में लीन थे, इसीलिए वह बच गए। इसीलिए होली दहन के महत्व को समझिए। इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की पूजा कीजिए। ये नहीं कि मदिरा का सेवन किया और हुड़दंग मचाया। इसीलिए आपके जितने भी पर्व हमारे हिंदुओं के आते हैं उसके महत्व को कृपया कर समझिए और उस पर हुड़दंग ना मचाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।